प्रयत्न और भूल विधि है। फाइव p+2 है बराबर 17। 5p+2 बराबर 17। तो इसमें क्या करना है कि p का वैल्यू रखना है। इसमें जो विधि दिया हुआ है प्रयत्न और भूल विधि से समीकरण का हल ज्ञात किया, तो उसके लिए क्या करना है कि इसमें p का मान रख के LHS का वैल्यू निकालना है कि RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो सब वैल्यू रखेंगे और उसके रखने के बाद अगर जो LHS RHS के बराबर हो जाता है तो वही हल हो जाएगा। ठीक है, तो यदि इसमें कहते हैं, पहले सोल्व लिख देते हैं ना। क्वेश्चन हो गया 5p+2 इक्वल टू कितना हो गया 17। तो यहाँ से सबसे पहले यदि p का मान हम 1 रखते हैं, यदि p का मान 1, p का मान है तो p का मान 1 है तो 5p+2 का वैल्यू क्या होगा, LHS का वैल्यू निकालना। तो 5 इंटू पी के जगह पे 1 और प्लस कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 5 एकम 5 और 2 कितना 7। इस 17 के बराबर है तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, मैंने कह सकते हैं कि p के मान 1 जो है इस समीकरण का हल नहीं है। अब खुद से वैल्यू रखना है। तो ये तो कंफर्म हो गए कि p का मान 1 जो है समीकरण, इस जो दिया हुआ समीकरण है 5p+2 इक्वल टू 17, उसका जो है हल नहीं है। दूसरी बार p का मान रखेंगे, यदि p इक्वल टू 2 है तो p का मान क्या है 2 है, तो फिर 5p+2 का मान निकालेंगे। तो 5p+2 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2। अब बतलाइए 12 17 के बराबर है, तो फिर लिखेंगे 12 नॉट इक्वल टू 12 नॉट इक्वल टू 17। 12 जो है 17 के बराबर नहीं है। मैंने p के मान 2 रखे फिर भी जो है से LHS और RHS बराबर नहीं हो रहा है। समझ में आई बात, तो फिर ये भी हल नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरी बार यदि p इक्वल टू 3 है तो p का मान क्या है 3 है, तो 5p+2 का वैल्यू निकालिएगा। तो 5 इंटू 3+2, क्योंकि p की जगह पे आपको क्या रखना है, तो देखिए 5p है, दोनों के बीच कोई भी साइन नहीं है, एक मतलब दोनों क्या करेगा गुना करेगा। तो 5 इंटू 3+2, तो 5 आई 15 और 2 17 बराबर आ गया। यहाँ पर दोनों बराबर हो गया। तो अब जो इस समीकरण का हल होगा वो क्या होगा 3 होगा। इस समीकरण का हल क्या हो गया 3, क्योंकि LHS RHS के बराबर आ गया ना, यहाँ पे 3 रखे थे, p के मान कितना रखे तब ने दोनों बराबर हुआ। तो यहाँ पर नीचे अतः करके लिख लीजिएगा, अतः दिए गए या फिर अतः समीकरण क्या है 5p+2 बराबर 17 का हल कितना हो जाएगा 3। समझ में आई बात। तो इसी प्रकार जो है